Hello, good morning, children. Welcome you all again in the social science class. Dear children, today in this video, I am going to explain the page number 13, and the chapter is uh, sensitivity towards others. As I had discussed earlier in the videos, about the good habits, role of family, and all that. Now, in this page, first you read the line what it has been written, living in a quiet world. Living in a quiet world. Now, what is the meaning of quiet world? What is the meaning of quiet world? इसका क्या मतलब निकलता है? क्वाइट वर्ल्ड मीन्स क्या ऐसा कोई दुनिया होता है जो कि शांत होता है? नहीं। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको आप सोच सकते हो कैसे। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आप अपनी आँखों को मूंद लो। आप अपनी आँखों को और अपने कान को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, और बंद करने के बाद आपको क्या महसूस होता है? कौन सा कलर आपको दिखता है? यस, नो कलर इज़ देयर। जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, व्हेन वी आर क्लोजिंग आवर आइज, हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल एक ही कलर दिखता है, ब्लैक कलर। ओके। एंड जब हम अपने कानों को बंद करते हैं तो हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन, हियर द मीनिंग इज़ व्हाट, दैट देर आर सम चिल्ड्रन, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कि ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। ओके। तो ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हम उनकी भाषा को, या वो जो बोलना चाहते हैं, वो जो समझाना चाहते हैं, वो हम कैसे समझेंगे? तो आज इस टॉपिक पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके। नाउ वन एग्जाम्पल इज गिवन देयर। अंजलि वॉज born deaf and she cannot hear the noise, the sounds or people talking. She does not know what it is like to hear, but she knows what it is like to be deaf. It is quite everywhere. सब कुछ कैसा लगता है? जिस बच्चे को ना दिखाई देता हो ना सुनाई देता हो, उसके लिए तो उसकी दुनिया कैसी है बेटा? उसकी दुनिया कैसी है? शांत है, क्वाइट वर्ल्ड। कान को जब हम बंद कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, आंखों को मूंद लेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के लिए स्पेशल हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और उसे समझाने के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड हो चाहे विजुअल इम्पेयर्ड हो। विजुअल मतलब जो दिखाई नहीं जिसे देता है, और हियरिंग जिसे सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज। कैसे बच्चों के लिए? हियरिंग इम्पेयर्ड, जिसे सुनाई नहीं देता, और जिन बच्चों को, और जिन्हें दिखाई नहीं देता है, विजुअली इम्पेयर्ड। ओके। तो समझ में आया सबको? इट इज़ द पिक्चर्स ऑफ, सी द पिक्चर्स ऑफ साइन language. Okay. And different alphabets are given there, A, B, C, D, and with the help of fingers, or with the help of you see letters and a finger spelling, we are going to explain, or you can explain with the help of these letters, to whom? To the hearing impaired or the विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा ना, न्यूज़ में भी देखते हैं हम लोग कि जो बच्चे इस तरह से होते हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें कि इस तरह इशारों से लोगों को समझाया जाता है। सो व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे? साइन लैंग्वेज। व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे? साइन लैंग्वेज। व्हाट यू हैव टू डू? You have to draw this diagram in your copy. Okay. And then I will give you some sentences. Some sentences like, for example, I love my mother, I love my father, I love my country. So अब इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को
लेटर्स से आपको वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड्स से आपको क्या प्रयोग करना है, इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी हाथ से इशारों से आपको क्लास में आकर के सबके सामने एक एक करके आपको क्या करना होगा, आपको इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को, इन सिंबल्स को यूज़ करना होगा। तो इस तरह से हम सीख लेंगे साइन लैंग्वेज। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक का दिया गया सारा काम कर लिया होगा, योर मैप वर्क एंड ऑल दैट, so that when the school will open I will check all the work which I have given to you. Okay, and तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वाले में हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, दिस इज़ योर पेज नंबर 13, साइन लैंग्वेज। ओके।